मिडलैंड के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। शुक्रवार को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। वहीं पुलवामा घटने की निंदा करते हुए वीर शहीदों की महिलाओं को नमन भी किया। उपेंद्र कुशवाहा 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार लगातार गरीबों एवं पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है और जनता आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण पर नए कानून अध्यादेश लाने के लिए कई बार प्रकाश जावड़ेकर से बात की थी। इधर से बांटो। से आप लोग थोड़ी देर तो देखिए, एक इशू देश भर के सामने था और आज भी है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाल में जो घटना घटी सीमा पर कश्मीर में, और उन घटनाओं में जो हमारे सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान सबकी जान गई, शहादत दी सब लोगों ने, जिसके चलते उनकी माताएं, बहनें और फिर जिनके पति थे उनकी पत्नियां सब काफ़ी परेशानी में स्वाभाविक रूप से चली गई। उन माताओं को, उनकी विधवाओं को, बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम नमन करते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानी के चलते देश आज सुरक्षित है। एक मुद्दा देश के सामने आया है। 13 पॉइंट रोस्टर कोर्ट के एक डिसीजन के चलते शुरू हो गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स की बहाली में, और ज़बरदस्त रूप से उसका विरोध हुआ था। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला पर ही मुहर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी लगी, उसके दूसरे ही दिन मैंने शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखा, और उस पत्र में हमने उनसे कहा कि टीचर की जो बहाली होती है उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें ओबीसी, एसटी, एससी की संख्या काफ़ी कम है। इसलिए अब सरकार को कानून बनाना चाहिए। तब लोकसभा का सत्र चल रहा था, हमने कहा कि पार्लियामेंट में बिल आना चाहिए और यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बहाली में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलते हुए सत्र में, सदन में सरकार नहीं कर पाई। पूरे देश में लोग आंदोलित हुए, आक्रोशित हुए। भारत बंद का आह्वान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी उसका समर्थन किया, हमने भी समर्थन किया था। और उसके आधार पे सरकार एक तरह से मजबूरी में डिसीजन ले पाई। इनकी मंशा नहीं थी, लेकिन जब पूरे देश के लोग उठ खड़ा हुए तब एक तरह से कहा जाए कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ दिखा, और इन्होंने फैसला लिया। और उस फैसला को लेकर लोग पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि हमने शिक्षा मंत्री से बात की, इस कारण से
अध्यादेश आ गया तो सब लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और भारत की सरकार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी की समझ है कि जो कुछ भी अध्यादेश के माध्यम से डिसीजन हुआ है वह लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीश चंद्र महतो, हरीश एवं जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरेराम महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, जिससे विकासशील इंसान पार्टी को और भी मजबूती प्रदान मिलेगी। मुकेश सहनी का दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार में लाएगी और वे मजबूत सरकार बनाएंगे। साथ हरीश महतो जी हैं जो अपना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरेराम जी हैं, महतो जी हैं, जो पार्टी को विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी को मजबूती देने के लिए सब अपने पार्टी को बंद करके दूसरे पार्टी से अपने वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं सैकड़ों समर्थक के साथ और मजबूती को पार्टी को मजबूत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन लोग आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत होंगे और आने वाले समय में बिहार में जो मजबूती से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके पिछड़ी जाति के लिए बिन बेलदार नोनिया मल्लाह को जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें भी हमें तेज़ी मिलेगा और आने वाले समय में हम बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में हम अपनी सरकार बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे और जो खास करके मछुआरा जो विकासशील इंसान पार्टी का जो अहम मुद्दा है कि मछुआरा समाज को आरक्षण मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पटना महानगर जनता दल यू के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद कलाम परवेज बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण एवं जदयू के अन्य गणमान्य नेता का आभार व्यक्त किया है। कलाम परवेज ने कहा कि जो जिम्मेदारी और विश्वास जदयू के द्वारा जताया गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर मकसद सिर्फ एक ही है कि कल हमें पटना महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। हम लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है कि पूरे पटना सहित पूरे जो बिहार में विकास कार्य माननीय विकास पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, इसको हम लोग पटना के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में नीतीश जी के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। जो हमारा एक नीतीश चर्चा का कार्यक्रम चला करता था वो लगातार अब चलेगा। हर वार्ड, हर मोहल्ला चाय पे चर्चा होगा, नीतीश चर्चा होगा। नीतीश जी के विकास कार्यों को बताएंगे, क्या करेंगे। जितना विकास आज नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, शायद ही कोई हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा विकास किया होगा। अब ये जदयू में शामिल हुए हैं, क्या मुख्य एजेंडे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? जदयू में हम अगर अध्यक्ष बने हैं, जदयू के हम पुराने साथी हैं और हम लोग का एजेंडा यही है कि पटना को जितना मजबूत से मजबूत कर सके, हर बूथ पर अपना एक यूथ हो और हर घर में अपनी एक उपलब्धि हो, हर घर में मेरा जदयू का परिवार हो। एक तरफ प्रशांत किशोर भी एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो क्या आप भी नीतीश कुमार के साथ एक मुहिम जो सभी की जिम्मेदारी है। अगर घर में 5 बेटा है तो 5 बेटा की जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार कितने मजबूत हो सके। प्रशांत किशोर जी भी परिवार को मजबूत कर रहे हैं, आज भी सारी मजबूत कर रहे हैं और हम लोग छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राजधानी पटना सहित आसपास के इलाके में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस बेहद गंभीर हो गई है। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आम सप्लायर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मामला पटना के खाजे कला इलाके का है। पटना पुलिस को लंबे अरसे से इन अपराधियों की तलाश थी। पुलिस को ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आम सप्लायर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आम सप्लायर के पास
से एक विदेशी पिस्टल, एक गोली और 1.5 लाख कैश बरामद की है। फिलहाल पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि खाजेकला थाना क्षेत्र में राहुल एवं शाहनवाज व्यापक पैमाने पर हथियारों का तस्करी कर रहे हैं और स्थानीय अपराधियों के बीच हथियार एवं गोली सप्लाई करते हैं। इसी सूचना के आधार पर राहुल एवं शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोगों को मणि चौधरी ला करके हथियार एवं गोली देता है, जिसका कि हम लोग स्थानीय अपराधियों में इसका सप्लाई करते हैं। उसके बाद इन लोगों के निशानदेही पर अन्य अभियुक्त कल्लू, सोनू एवं सुमित को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से एक देसी नया पिस्टल एवं एक गोली बरामद की गई और इन्हीं की निशानदेही पर मणि चौधरी के घर पर छापामारी पुलिस द्वारा किया गया। तो मणि चौधरी वहां से अपने घर से फरार पाया गया और भागने में सफल हुआ, लेकिन भागने के क्रम में उसके द्वारा हथियार तस्करी में प्राप्त धन जो कि 1,48,000 रुपया था, जो कि एक झोले में लेकर के वो भागने की कोशिश में था, मगर वो लावारिस हालत में गली में पड़ा हुआ मिला, पुलिस को मिला। पुलिस ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें 1,48,000 रुपया उस झोले में थी, जिसे पुलिस ने जब्त करके थाना लाया। आगे पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी इन लोगों द्वारा जिन जिन लोगों को हथियार की तस्करी की गई है या हथियार को बेचा गया है, उन अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है और उनके पास से हथियार की बरामदगी की जाएगी। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दवा फैक्ट्री पर छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर पटना के 3 ठिकानों पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की है। मामला पटना के अशोक नगर कंकड़बाग रोड नंबर 8 की है, जहां ड्रग विभाग ने 3 अवैध दवा फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए 5 लाख से अधिक अवैध दवा जब्त किए हैं। चिरैया टार के हेयरलेंस भवन बिल्डिंग में भी छापेमारी हुई, लाखों के रॉ मटेरियल भी जब्त किए गए। कुल मिलाकर 10 लाख के सामान जब्त किए गए हैं। इसमें लगाना पड़ेगा। बरामद हुआ, किस तरह की दवा बरामद हुआ? देखिए, ये ड्रग डिपार्टमेंट को ये करीब 2.5-3 महीना से ऐसे खबर मिल रही थी कि पटना में विभिन्न स्थानों पे ऑक्सीटोसिन की अवैध कारोबारी की जा रही है। इसमें ड्रग डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर मिले, ठीक है, इस पर चर्चा हुई और ये बात कि इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध दवा है जो मेनली कैंसर कर सकता है और हार्मोनल टाइप का ये मेडिसिन है। इसमें ड्रग डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर इसके पीछे लगे करीब 2.5-3 महीने से। आज एसएसपी पटना के और एसपी से इसमें बात करके ये नेक्सस को तोड़ा गया है। करीब आधा दर्जन संस्थानों पे यहाँ छापामारी ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस पदाधिकारियों से पुलिस के सहयोग लेकर किया गया है, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 10 लाख से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और केमिकल साची बरामद किया गया। सर, किस तरह की दवा मतलब बनाई जाती थी या बेचा जाता था? ये पूरी तरह से अवैध दवा है। इसको स्पूरियस दवा हम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना लेवल का है और ऑक्सीटोसिन है। ये भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवा है। कितने और ये दवा जो है ये मेनली सब्जी में यूज किया जा सकता है अवैध रूप से, या जो मवेशी हैं उनके दूध निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मोकामा की बंद पड़ी भारत वैगन कंपनी को फिर से पटरी पर लाने का गंभीर आश्वासन दिया है। भाजपा के वरीय नेता डॉक्टर राम सागर सिंह को रेल मंत्री ने मुलाकात के उपरांत रेलवे के इस कदम से अवगत कराया है। मोकामा की भारत वैगन कंपनी में LBH कोच की मरम्मत का रेलवे कवायद कर रहा है। इस बाबत जमीन हस्तांतरण का पेच लंबित है। जमीन हस्तांतरण की इस पेच के सुलझते ही मोकामा की बंद पड़ी भारत वैगन कंपनी में फिर से रौनक वापस आ जाएगी।
बेगूसराय में राजद कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में डीएम ऑफिस पर 1 दिवसीय धरना दिया। न्यायपालिका में SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने और आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरना के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धरना के बाद मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। तेजस्वी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जातिगत लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद। बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना दिया गया है, जिसके तहत बेगूसराय में भी बेगूसराय के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता हम इन मांगों के साथ धरना दे रहे हैं कि बिहार में 82 साल से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करवाया गया है। हमारे नेता लालू प्रसाद के मांग पर जातिगत जनगणना करवाया गया है, लेकिन उसको प्रकाशित अभी तक नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि यथाशीघ्र जातिगत आधार पर जो जनगणना किया गया है उसको प्रकाशित करें और आरक्षण जो है जातिगत आधार पर जिसका जितना आबादी है उस आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का काम करें। जिला मुख्यालय बेतिया के महाराजा पुस्तकालय परिसर के नेपाली कक्ष में जिला राजद के तत्वाधान में लोकसभा चुनाव तैयारी समिति की बैठक जिला राजद अध्यक्ष इफ्तेखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी की अध्यक्षता में समापन हुई, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिला राजद के प्रभारी पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव सहित दर्जनों नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे हमारे देवीलाल नाथ साहब कहे कि दोनों अध्यक्ष को अपने विश्वास में लेते पूरा शक्ति बनाइए। मैं माननीय प्रभारी महोदय को बताना चाहूँगा कि फेसबुक से किया गया है। आज की बैठक हम लोगों को 2019 का ऐलान जंग चुनाव का जो आम चुनाव है इसकी तैयारी के लिए किया गया है और 10 तारीख को प्रखंड में और 13 तारीख को पंचायत में बूथ लेवल संघर्ष समिति का गठन होगा और हम लोग चुनाव के तैयारी के लिए बैठक किए हैं कि महागठबंधन का जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा हम उसके लिए तन मन धन लगा देंगे और चुनाव जिता करके भेजेंगे। इसी के लिए आज की बैठक। मुजफ्फरपुर नगर निगम की बोर्ड की बैठक शहर के अम्रपाली ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। सशक्त स्थायी समिति की बैठक के साथ नगर के लिए कई योजनाओं को लेकर बैठक किया जा रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त संजय दुबे, महापौर सुरेश कुमार, उप महापौर मानमर्दन शुक्ला सहित निगम के तमाम वार्ड पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के बीच बैठक किया गया। जो लक्ष्य अनुमानित है 21 करोड़ 71 लाख से काफी कम है। 25 करोड़ सीट्स देखिए राजस्व प्राप्त किया जो है आपका जो आया तो बताया आपका आवास योजना है सुझाव के लिए आ सकता है जो आपने दिया चिट्ठा वो स्थिति में ये अलग मुद्दा हो जो अभी आपने का बजट है। इससे पहले भी बजट जो बना था उससे बेहतर ही बजट ही माना जाएगा। कुल कितने का बजट था और कितनी की राशि इसमें उपलब्ध कराई गई थी? इसमें राशि है 87 करोड़ 50 लाख 7,362 रुपये का।
मुजफ्फरपुर में आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की टीम अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित जिला मतगणना केंद्र पहुंची। बता दें कि लोकसभा चुनाव को आदर्श और निष्पक्ष बनाए जाने के लिए डीएम आलोक रंजन घोष, एसएसपी मनोज कुमार ने इसका जायजा लेने के लिए मतगणना केंद्र पहुंचे और व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी को संबंधित जानकारी और आवश्यक निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदाताओं में जन जागरूकता को लेकर जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया गया निष्पक्ष मतदान के लिए मेहंदी और रंगोली का भी आयोजन किया गया। बताया गया है कि इसके माध्यम से लोगों में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने और आदर्श मतदान किया जा सकेगा। युवा राजद की ओर से बोचहा प्रखंड मुख्यालय के तत्वाधान में निगरानी विभाग का पुतला दहन किया गया। बता दें कि 5 मार्च को निगरानी विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बोचहा प्रखंड के वीडियो पर जांच के दरमियान युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि मोबाइल से तस्वीर लेने पर निगरानी विभाग द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर आज निगरानी विभाग के विरोध में नारा लगाया गया और निगरानी विभाग के पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया है। ऑफिसर को बर्खास्त करो, अरे ऐसे निगरानी ऑफिसर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरे ऐसे निगरानी ऑफिसर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। निगरानी ऑफिसर चोर है, चोर है, चोर है। निगरानी ऑफिसर भ्रष्टाचारी है। ये पुतला दहन निगरानी विभाग के दुर्व्यवहारी ऑफिसर का किया गया है युवा राष्ट्रीय जनता दल बोचहा के तरफ से। 5 मार्च को जो निगरानी विभाग के द्वारा रेड पड़ा था यहाँ के भ्रष्टाचारी वीडियो पर, उसको बचाने के लिए निगरानी विभाग के ऑफिसर ने निर्दोष उसका जो ड्राइवर है प्रदीप कुमार, उसको फंसाया गया, जबकि सारा उसके खिलाफ सबूत है, फिर भी उसको छोड़ा गया। हमें जानकारी मिला जो सांठगांठ हो रहा है 5 मार्च को उक्त जहां निगरानी विभाग जांच की कार्यक्रम चला रहा था जय शिव लाइन होटल पे, वहां हमने पहुंचा अपने 4 साथियों के साथ, युवा राजद के कार्यकर्ता के साथ, और वहां यही पूछने के लिए हम गए कि सर इसमें क्या मामला है और वीडियो को क्यों छोड़ा गया है। इतना कहते ही उक्त पदाधिकारी जो निगरानी विभाग के थे मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए, कॉलर पकड़ के हमको अंदर ले गए और बोले कि कहाँ से आए हो। तो हमने अपना परिचय दिया कि मैं प्रशांत कुमार युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ज्यों ही इतना बात बोला, राजद का नाम लिया कि निगरानी विभाग के ऑफिसर हमको 2-4 थप्पड़ लगाया और हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय नेता को भद्दी गाली देने का काम किया। और इससे इस सरकार की और ऐसे निगरानी ऑफिसर की मंशा जाहिर होती है कि यह सरकार जिस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है और अपने पदाधिकारी को भ्रष्टाचार करवा रहा है, इसके विरोध में हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और ऐसे निगरानी विभाग के ऑफिसर का पुतला दहन किया गया है। गया जिले के बोध गया में मगध विश्वविद्यालय के परिसर स्थित मनुलाल केंद्रीय पुस्तकालय में आज पुस्तकालय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया है। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SF रव एवं विशिष्ट अतिथि संस्थापक निदेशक प्रोफेसर राम लखन प्रसाद थे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान की छात्राओं के द्वारा कुल गीत के गायन से किया गया। इससे कार्यशाला के संयोजक एवं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कपिल देव सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए 3 दिवसीय कार्यशाला की उपलब्धियों को बताया है। पर हमारे विश्वविद्यालय है, इसलिए बुजुर्ग को बिना जीवन के हर एक आयाम में, चाहे वो किसी भी तरह का उग्रवाद हो, क्षेत्रवाद हो, नेशनलिज्म हो, आतंकवाद हो, इनके संदेश को, इनके अहिंसा के जो संदेशों को जरूरत पड़ता है। आज उस नगरी में, उस धाम पर ये आप ध्यान दीजिए कि लाइब्रेरी साइंस के प्रकांड ज्ञाता है
इनकी पकड़ लाइब्रेरी साइंस में, पुस्तकालय विज्ञान में बहुत अच्छी है। और इतना ही नहीं, ये आधुनिक लाइब्रेरी के अगर निर्माता इनको न कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुजफ्फरपुर में समाज सेवी नेताओं ने जिलाधिकारी से मिल ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निजी बैंक एवं सरकारी बैंक में सिक्का जैसे 1 का, 2 का, 5 का और 10 का सिक्का साथ ही साथ व्यवसायी द्वारा भी ना लेने को लेकर अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ रही है, जिस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाया जाए, नहीं तो छोटे व्यवसाय वाले व्यक्ति और मजदूर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। इसके साथ साथ अपनी ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय, अतिरिक्त प्रमंडल के नाम से भेज चुके हैं और जिलाधिकारी महोदय को अभी हम ज्ञापन देने आए हैं। इस ज्ञापन में वर्णित तथ्य ये है कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में 2 रुपये का और 5-10 रुपये का सिक्का का प्रचलन पूरी तरह बंद हो गया है। सरकारी गैर सरकारी बैंक भी सिक्का लेना बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण छोटे छोटे व्यापारिक और आम गृहिणी आपस में भी सिक्के का प्रचलन बंद कर दिए हैं, जिसके कारण व्यापार में आर्थिक मंदी आ गया है। व्यापार काफ़ी प्रभावित हो गए हैं। इसी के कारण आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें मांग कर रहे हैं कि इस सब के विकल्प में एक सिक्का बैंक और सिक्का ATM का प्रावधान किया जाए, उसकी स्थापना किया जाए, जिससे व्यापार निर्बाध रूप से चल सके। जैसे पहले सिक्का चलता था तो व्यापार में बहुत उन्नति थी, आज व्यापार बहुत ही जो है उसमें बाधा पैदा हो गई है। व्यापार आर्थिक मंदी की ओर चला गया है। छोटे छोटे किराना दुकानदार, सब्जी विक्रेता हो या पान दुकानदार हो, या सभी लोग इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और सिक्का के प्रचलन होने से ये व्यापार काफ़ी उन्नति होगी। मुजफ्फरपुर के जिला निबंधन कार्यालय में बीते महीने रिश्वतखोरी मामले में मिली शिकायत के बाद तत्कालीन DM मोहम्मद सोहेल ने स्वयं संज्ञान लिया था और निरीक्षण भी किया था। इस मामले में कई कर्मियों को फटकार भी लगाई थी और साथ ही रिश्वतखोरी मामले में सरकार से शिकायत भी की थी। वहीं जांच में रिश्वतखोरी की खुलासा इंडियन एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है, जिसकी जानकारी राजीव कुमार मिश्रा ने दिया है। यही जगह कंपाल मिल रही। इन दिनों संस्था में लगातार शिकायत मिल रही थी मुजफ्फरपुर निबंधन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित। जब संस्था के पदाधिकारियों ने इस पर छानबीन किया तो जो तथ्य सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। यहाँ दिन दहाड़े रिश्वत लेकर स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन टेबल पर ही कर्मचारियों द्वारा लिख दिया जा रहा था। जो मकान है उसको खाली दर्शित कर स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन बनाया जा रहा था। सर बोल जाओ। बोलिए क्या सेवा करना है? दूसरे को दे दिए। उस दिन का तो बात छोड़ी है, आज जो है इसमें उनको देना
और सुनिए ना, मेरा आपकी सब बात सही है। आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी सारे बात से हम अवगत हैं, क्योंकि हमारा मालूम नहीं वाला है कि आप हमने बता रहे हैं, मान लो घर से हम निकल गए लिए हमारा पास जे अभी होगा ना अपने को हम देख इन्हें कह कर दीजिए, हम अपने को ना दें, इन्हें कह देते ये सब बात मत बताइए और ये हो जाएगी एक और समझाएंगे उसको बताना अभी अभी बताए पैसा का कोई दिक्कत नहीं, पैसा तक हो जाता है, मान लीजिए बाहर रहते हैं, समझे? मेरे सोच से कम नहीं देते हैं बात, कोई बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, सुनिए ना, बात नहीं, देखो इतना महीन नहीं बनना चाहिए जी, हम कितना बेचैनी में पहले से देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं ऐसा थोड़ी है, पुलिस है यहाँ दूर दूर पर भी चारों, अच्छा दो दो दूर दूर अंत में लिख दिए ऐसे ऐसे दूर, अच्छा दूर काम है। उसको हुआ कैसे बिना फोटो का कैसे एक्सेप्ट कर लियो, कागज किसे बना दी? कौन? वही वाला फोटो साफ रहा है, साफ इसमें क्या करना है? देखिए कौन है? अरे रुको रुको, घबरा मत, इधर आइए, यहाँ ये इधर आइए, बताते हैं। ये आपका कैंसिलेशन है, इसमें मिलाकर सभी करना है, समझे ना? इसमें सीडी नंबर जो है सीडी नंबर इसमें आना है, इसमें समझेंगे ना? सीडी नंबर नहीं है, सीडी नंबर जरा सा इसमें ला ना है ना, इसको और भी बनाना है, वही काम लिए है, आसान नहीं समझिए ना? भाग जाएगा पीरपैती ईसीपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में एक नाबालिग लड़के के सर में गोली मारी और धाराधार छबुआ से गला रेत दिया। हत्या करने वाले गांव के ही अभियुक्त हैं। इस नाबालिग की हत्या होने से समाज में इतनी दहशत थी कि उस अभियुक्त को मौके पे जान से मारने पे उतारू हो गए। एसपी विनीत कुमार ने परिजनों को हर हाल में न्याय दिलाने का वादा किया है और इसमें हत्या में संलिप्त लोगों के प्रति अनुसंधान किया जा रहा है। ये जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आपका गांव हमेशा शांति प्रिय रहा है, बुद्धिजीवी गांव रहा है ये, और कभी ऐसी कोई वारदात यहाँ पे नहीं हुई है। इस घटना बड़ा दुखद घटना है ये, और हमारी संवेदना जो है शोक संतप्त परिवार के साथ है। स्वयं हम आए हैं यहाँ पे और अभियुक्त को ले जा रहे हैं, और चूंकि नृशंस हत्या की गई है बच्चे की, इसकी जांच कराई जाएगी निष्पक्षता से और त्वरित जांच, और सख्त से सख्त सजा जो हो सकती है, जो एक मिसाल बने कि ऐसे नृशंस अपराध का क्या परिणाम हो सकता है। प्रतिबद्ध है पुलिस प्रशासन इसके लिए। आप ग्रामीणों से मेरा अनुरोध है, जब हमारे जांच अधिकारी आएंगे, जो भी इस घटना के बारे में जो कुछ जानते हैं आप बयान दर्ज कराइए। जैसा ये लोग बताते आ रहे हैं कि पहले से समस्या उत्पन्न की जा रही है अभियुक्त के द्वारा इस गांव में, तो जो भी जो जानते हैं इस घटना के बारे में आप अपना बयान दर्ज कराइए,
और एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच की जाएगी। इसमें जो समाज के लोग हैं उनका बयान होगा। फिलहाल अभी हम जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभियुक्त को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। और जैसा कि हमने इनको भरोसा दिलाया है कि 2 बजे रात को भी कोई समस्या होती है तो हम लोग खड़े हैं इनके लिए, एक फोन पे अवेलेबल हैं। मधुबनी जिले के फूलपरास अनुमंडल क्षेत्र के घोघरी डीहा प्रखंड अंतर्गत रतौली मध्य विद्यालय में प्रभारी प्रधान अध्यापक की कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है, जो काफी विकराल रूप पकड़ लिया है। एचएम की कुर्सी के लिए शिक्षक आपस में ही खींचातानी करने में मशगूल हैं। विद्यालय के शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के बजाय एचएम के कुर्सी पाने का भूत सवार हो गया है। शिक्षकों के रवैये से परेशान होकर रतौली गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर विभाग व पदाधिकारी तथा शिक्षकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। यहाँ पर खाली माना 11 दिन से माना बच्चा को पढ़ाई लिखाई नहीं है, ताला बंद रहता है और मध्याह्न भोजन भी बच्चा के लिए बंद है। उर्मिला देवी जो है उन पर मर्डर केस, अपहरण केस और डेयरी एक्ट केस है। उस पर उसको सो माना उस केस को थाना में दिया जाए और उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। द्वारा प्रतिनियुक्त मैं राजनयन यादव BRT गोगड़िया यहाँ आया हूँ। महेश मंडल को चार्ज देना था उर्मिला देवी को। जब मैंने यहाँ पर आया तो देखा कि नहीं गेट लगा हुआ है और आम जनता का बहुत भारी आक्रोश है और वो नारा लगा रहे हैं कि ललित पासवान को हटाओ, ललित पासवान को मुअत्तल करो। ललित पासवान कौन है? ललित पासवान सहायक शिक्षक है और षड्यंत्रकारी का नारा लगा रहे हैं कि वो षड्यंत्रकारी है और अस्त व्यस्त है, वो शिक्षक इत्यादि का नारा लगा रहे हैं। यहाँ बड़ा गमगीन स्थिति है, बड़ा आक्रोशित ग्रामीणों के बीच हम बहुत परेशानी में हैं कि हम कैसे यह चार्ज दिलावें। यह गेट लगा हुआ है, रूम लगा हुआ है, इस स्थिति में क्या करें। मसौढ़ी के स्थानीय द्वाकरा भवन में जीविका मसौढ़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के विकास के बिना समाज देश की तरक्की नहीं हो सकती है और जीविका महिलाओं की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर जीविका की महिला उद्यमी को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैंने अपने संबोधन में सबसे पहले आपको संबोधित किया है, क्योंकि गाँव में जब खाना आती है, तो बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि लड़के का पिता किधर है और कौन है, और लड़के के दादाजी किधर है और कौन है। सभी लोग केवल लड़का के लिए नारायण होते हैं। वर्ष ही होता है, इसलिए आज के कार्यक्रम में आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले संबोधित किया। लेकिन आज हमारी सरकार जो है उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए, तभी आज हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। और हमारे विकास होने के पीछे तो हमारा हाथ है ही, साथ ही हमारे समाज और हमारे जो बड़े सरकार का भी उतना ही महत्वपूर्ण हाथ है, जिनके सहयोग से ही आज हम लोग आगे बढ़े और महिला का नाम ऊंचा हुआ है। पहले इतना गरीबी स्थिति था कि साल लगते लगते घर का परिस्थिति बहुत ख़राब था सर। आज हम ऐसा पोजीशन में पहुँचे हुए हैं, जीविका से जुटे हैं तो कि अपना पैर पर खड़ा हो सकते हैं और परिवार का खुशहाल रख सकते हैं। और दुकान भी किए हुए हैं, अच्छा से दुकान चल रहा है। आज 5 लाख 6 लाख संपत्ति बनाए हुए हैं सर। और आज जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो समाज की स्थिति है, सही बात है कि अगर महिला तरक्की नहीं करेगी तो समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा और न ही हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। और इस मुहिम में जीविका जो है सतत प्रयत्नशील है और हमारी कोशिश यही है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। जीविका के तहत जितने भी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है और
उत्तरोत्तर हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अभी भी वर्तमान में स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और निश्चित रूप से ये परियोजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आगे खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।